रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लोकेंद्र सिंह लकी की। उन्नाव के सोहना मऊ में शराब पीने से दो व्यक्तियों की हालत खराब, अस्पताल ले जाते वक्त हुई दोनों की मौत। बता दें कि सोहना मऊ के हिम्मतगढ़ के बिशपरी गांव के रहने वाले हुलासी और पृथ्वीपाल ने देशी शराब पी थी। शराब पीने के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। परिजनों द्वारा दोनों को निजी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही एसडीएम नवीन चंद्र और सीओ संतोष सिंह पहुंचे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। क्या मामला वहाँ पे जयकरण ने फोन किया, वहाँ पे फोन किया न ज्यादा नशे में लेवा ले जाओ। दारू कहाँ से लाते थे? सोरा में ठेका है? हाँ, सोहरा में ठेका है। तो ठेके दारू लाते थे? अभी हमें नहीं पता है कहाँ से लाए, और नशे में ज्यादा हो गए। फोन किया चाचा मोबाइल से, हम फिर रात में गए 9 बजे। आगे की प्रमुख खबरें देखिए कुलदीप यादव की उन्नाव से। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में भू माफियाओं के हौसले बुलंद, कर रहे हैं अवैध कब्जा। भाजपा नेता केडी त्रिवेदी के भतीजे अवनीश त्रिवेदी ने सरकारी भूमि को बेच दिया, जिससे राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बता दें कि अवनीश त्रिवेदी गैंगस्टर भूमाफिया डॉक्टर नसीम का गुर्गा है। डॉक्टर नसीम पर कुछ दिन पहले कार्रवाई कर 122 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अनु टंडन ने फतेहपुर 84 ब्लॉक के तोरना गांव पहुंचकर दोनों पैरों से दिव्यांग कमला कुशवाहा को ट्राईसाइकिल दी। दिव्यांग होने और किसी भी प्रकार का चलने का साधन न होने के कारण कमला बेहद तकलीफ में थी। लोगों ने जब पूर्व सांसद अनु टंडन को इस बारे में अवगत कराया तो पीड़िता के भरण पोषण के लिए हर महीने खाद्य सामग्री और अन्य घरेलू वस्तुओं की व्यवस्था कर ट्राईसाइकिल दी। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन द्वारा आम जनमानस की आवाज को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचाया गया। मजिस्ट्रेट अरुण मणि तिवारी को संस्था की तरफ से ज्ञापन सौंपते हुए सरकारी गौशालाओं में मौजूद गौवंश को ठंड से बचाने के लिए चौड़ीकरण के लिए सड़कों और हाईवे बनने से पहले काटे गए पेड़ों की जड़ों को गौशालाओं में डलवाने के लिए और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था की मांग की। मजिस्ट्रेट ने मांग को स्वीकार कर शीघ्र ही कार्य करवाने का आश्वासन दिया। इस मुद्दे को विशेष तौर पर व्यापारी और गौ सेवा से जुड़े सेवक अमित वर्मा और अनिल त्रिवेदी ने फाउंडेशन तक पहुंचाया था। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बाबा साहब के जीवन परिचय और अमृत काल के इस दौर में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल कर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर बाबा साहब द्वारा सिद्धांतों और मूल्यों को आत्मसात कर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग के बारे में बताया गया। अगली खबर देखिए आलोक तिवारी की। गोंडा में अविवाहित बताकर 3 बच्चों के पिता से ब्रोकर ने कराया निकाह। 1.5 सालों तक गरीब बेटी के साथ होता रहा यौन शोषण। कुछ दिन बाद महिला को पता चला कि उसका शौहर पहले से ही विवाहित है। आरोपी के 3 बेटे हैं, जिसमें से 2 बेटों की शादियां भी हो चुकी हैं। महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। रहने वाला उसने इनके साथ शादी करवाया, बोला कि इनकी बीवी बच्चे नहीं है, आज शादी कर लो। 14 साल से मेरी दोस्ती है इनके साथ। उसके बाद मैं शादी करी, फिर लेकर आया, कुछ दिन तो सही से रखे, फिर मेरे को मारे पीटे भगाने लगे। हम बोला हमारी शादी को 1.5 साल हो गए, दूंगा जला दूंगा, तुम्हारे मुँह पर तेजाब डाल दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। अब चलो मेरे को तलाक दो। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी और सभी कृष्ण भक्तों द्वारा 6 दिसंबर को कृष्ण जन्म स्थान पर दीपदान करने का आह्वान किया गया, जिसमें देश विदेश के सभी कृष्ण भक्त इस कार्यक्रम में आए। इस दौरान शासन प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रशासन की वजह से श्रद्धालु परेशान होने लगे और बेचैन हो गए, जिसके बाद दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी को अपने खून से पत्र लिखा और कहा कि आपके अधिकारी कृष्ण भक्तों को परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद लखनऊ से दिशा निर्देश आए और मथुरा के अधिकारियों का रवैया बदल गया। उन्होंने कृष्ण भक्तों को सम्मान पूर्वक थाने ले जाकर जलपान कराया। जिला प्रशासन ने लगभग 103 पदाधिकारी को नजरबंद कर दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया था। दिनेश शर्मा और उनके सभी पदाधिकारियों को रात 9 बजे छोड़ दिया गया। मथुरा में 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारियों द्वारा सभी सनातनी कृष्ण भक्तों द्वारा दीपदान का जो कार्यक्रम रखा गया वो बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हुआ। सभी देश विदेश से आने वाले सभी कृष्ण भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उन सभी कृष्ण भक्तों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना एक दिन का समय निकाला। सभी पदाधिकारियों ने, सभी कृष्ण भक्तों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाकर दर्शन किए, दीपदान किया, जलाभिषेक किया और सभी कृष्ण भक्त जो भी बाहर से आए वो सभी लोग एक दिन पहले आ गए थे और अलग अलग होटलों में रुके हुए थे।
हमारी सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहीं। अगली खबर देखिए रेहान अंसारी की। मुरादाबाद में करनी सेना ने प्रदेश संगठन मंत्री विकास राजपूत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि राजस्थान में हुए करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेनी की हत्या करने वालों का भारत सरकार जल्द से जल्द एनकाउंटर करे। हत्यारों में लॉरेंस बराड़ और उसके साथी का नाम सामने आ रहा है। करनी सेना के संगठन मंत्री ने घोषणा की है कि जो भी लॉरेंस बराड़ का सिर काट कर लाएगा उसे 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह के सम्मान में उन्हें शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। सुखदेव सिंह को जब धमकी मिल रही थी तब भी उन्होंने राजस्थान की तत्कालीन सरकार से सिक्योरिटी की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दिया था। ये हमारा कुंवर विकास चौहान नाम है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से संगठन मंत्री है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामेनी जी की जिन लोगों ने हत्या की है उनके विषय में आज ये डीएम साहब के लिए मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री राष्ट्रपति महोदय जी के लिए ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग की गई है? मांग की गई है कि जो जिसने दादा सुखदेव सिंह गोगामेनी जी की हत्या की है उनके लिए तत्काल प्रभाव से सरकार एक्शन ले, उनका इनकाउंटर करे। सरकार अगर इनकाउंटर नहीं करती है तो हमारा राजपूत समाज रोडों पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। और इसमें जो नाम आ रहा है गोल्डी बराड़ और रोलेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, और मैं रोहित गोदारा का नाम आ रहा है, और मैं विकास चौहान इस बात का ऐलान करता हूं, मुरादाबाद से अपनी टीम के माध्यम से मैं 2 लाख रुपए इनाम दूंगा जो उसका सर कलम करके लाएगा। अगली खबर देखिए रेहान अंसारी की। 1 साल 1 महीने बाद युवक की हत्या में पत्नी सहित 7 पर एफआईआर, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। बता दें कि मुरादाबाद के लखेंद्र की 3 नवंबर 2022 को 7 लोगों ने गला घोंटकर हत्या कर शव को छत पर लोहे के कुंडे से लटका दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 1 साल 1 महीने बाद पीड़ित मृतक की मां सुधा देवी को इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। पुलिस ने मृतक की बीवी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि शादी के बाद दोनों पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। मृतक की बीवी कई बार भाइयों से उसकी हत्या कराने की धमकी भी दे चुकी थी। हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर की जांच का काम थाना अध्यक्ष पवन कुमार को सौंपा गया है। जब पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो सभी आरोपी मौके से फरार मिले। मेरे बेटे को मेरी बहू ने मारवा दिया अपने भैया से, बाप से, और जो साथ में राजा रहता है उससे। ये 3 नवंबर की घटना है सर। 9:30 बजे मार दिया था, हम दावत में गए थे। उनने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को मार के और पंखे में लटका दिया, और मेरा कोई भी इंसाफ सर कोई नहीं, कहीं सुनवाई हो रही। मेरे बेटे की कोई भी कातिल पकड़ा नहीं गया अभी लोग। मैं सुधा देवी फूलमाली सबसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, मेरे बेटे के कातिलों को बड़ी से कड़ी से सजा दी जाए। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर उनके अनुयायियों ने शोक जताते हुए सामूहिक रूप से कराया मुंडन। बता दें कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ था। उनके बनाए हुए संविधान को आज भी लोग मानते हैं। इसी के चलते आज उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामूहिक मुंडन करा उनके बने हुए मार्ग पर चलने का वचन लिया गया। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। पुलिस ने रफीक और असलम नाम के 2 चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, सोने चांदी के आभूषण और अन्य चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। सीओ देवेंद्र सिंह ने चोरी की पूरी घटना की जानकारी दी। अगली खबर देखिए ब्रिजेश पांडे की। एक नामी अस्पताल द्वारा जीवित शिशु को मृत बताकर गर्भपात की दवा लिखने का मामला सामने आया है। 5 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। गर्भवती महिला के जीवित शिशु को अल सहारा हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर ने लिखी थी गर्भपात की दवा। करीब 35 दिन बाद दोबारा डॉक्टर कहकशां ने अल्ट्रासाउंड पर बताया था बच्चे को सकुशल। डॉक्टर की इस लापरवाही की शिकायत पीड़िता के पति ने उच्च अधिकारियों से की थी। इस मामले में जिला अधिकारी ने गठित की थी मजिस्ट्रेटियल जांच कमेटी, लेकिन अभी तक अस्पताल और महिला डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन डॉक्टर को बचा रहा है। जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की। हाँ, मैंने मामला ये है कि मामला अल सहारा हॉस्पिटल है, उसके खिलाफ मैंने एक एप्लीकेशन दिया था और उसमें डीएम साहब ने एक जांच टीम भी गठित किया था। इससे पूर्व जो जिलाधिकारी महोदय थे, जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई। जांच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम दोबारा यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो प्रार्थना पत्र था उस पर जाँच हुआ तो जाँच की रिपोर्ट कहाँ है
और इसमें क्या कार्रवाई हुआ। क्या मामला था जो पहले? मामला गर्भपात का था, बच्चा ठीक था। उसके बाद में डॉक्टर कैकासा खान ने दवा लिख दिया था सीधे पर्चे पे अबॉर्ट करने का। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा खराब हो गया है। कोई अभी एक व्यक्ति आके जनता दर्शन में एप्लीकेशन दिए हैं, लगभग 6 माह पुराना मामला बता रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल में इलाज में कुछ लापरवाही बरती गई थी, जिसके संबंध में कुछ उस तत्कालीन समय पर कार्रवाई भी की गई थी। तो वो उनका कहना है कि पूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। तो लगभग 5-6 महीने पुराना मैटर है। तो अभी उनके द्वारा शिकायत दी गई है, तो जांच कराकर जो भी नियम संगत विधिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एम स्टूडियो के साथ।